बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। चैप्टर 20 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नेम है ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या है, डीएनए के मॉलिक्यूल से आरएनए के मॉलिक्यूल की कॉपी बनना। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब कहता है ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड है। वन इज ट्रांसक्राइब्ड, ट्रांसक्राइब्ड से मुराद है वो स्ट्रैंड जो क्या बनाता है, आरएनए की कॉपी बनाता है। जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब करेगा। वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्राइब करेगा उसका नाम है टेम्पलेट और एंटीसेंस, और इसके अपोजिट जो स्ट्रैंड होगा उसका नेम है कोडिंग और सेंस। उसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर हम देखें तो बेटा यूकैरियोटिक सेल में इसकी 3 टाइप्स हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। लेकिन बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और ये ही तीनों कैटेगरीज बनाएगा। राइबोसोमल आरएनए भी एक ही एंजाइम बनाएगा, मैसेंजर आरएनए भी ये एक ही एंजाइम बनाएगा, और ट्रांसफर आरएनए भी ये एक ही एंजाइम बनाएगा। अब कहता है ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसके 5 सब यूनिट्स हैं, 1 बीटा प्राइम एंड 2 अल्फा एंड 1 सिग्मा। बेटा यहां पर हमारी टेक्स्ट बुक में जो यूटिलाइज्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा फैक्टर है, बाकी भी वर्किंग है लेकिन हम टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही रहकर इसका आंसर देंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, कोर एंजाइम। कहता है 1 सिग्मा सब यूनिट इज डीअटैच्ड फ्रॉम द अदर सब यूनिट। कहता है जब सिग्मा सब यूनिट डीअटैच्ड हो जाएंगे किसी दूसरे सब यूनिट से, उस एंजाइम को हम नाम देंगे कोर एंजाइम का। उस एंजाइम को हम नाम देंगे कोर एंजाइम। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पे प्रमोटर साइट, तो इसके बारे में सुन ले। प्लेस ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, अभी हमने पढ़ा ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहां पर प्रमोटर साइट जुड़ी होती है, किस लिए जुड़ी होती है, ताकि वहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ सके, ये वाला एंजाइम प्रमोटर साइट पे जुड़ सके। और प्रमोटर साइट कहां पर होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है बेटा। और इसलिए जुड़ता है ताकि फॉर द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को शुरू किया जा सके। बेटा प्रमोटर बेसिकली सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जुड़ते हैं, ताकि वहां टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होते हैं ताकि वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ सके और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवा सके। प्रमोटर अगर हम देखें तो 2 सेल्स है ना, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। इसकी 2 साइड्स हैं, इसे हम कहते हैं टीटी गा सीए, थायामीन गवानीन एडेनिन साइटोसिन एडेनिन। फिर है टाटा एड, थायामीन एडेनिन थायामीन। प्रोकैरियोटिक सेल में ये -35 न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस -10 न्यूक्लियोटाइड है। और यूकैरियोटिक सेल में ये TTGA -75 न्यूक्लियोटाइड है और टाटा एड -25 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये थी हमारे पास प्रमोटर साइट।
अब बेटा हम ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो है बेटा इनिशिएशन, कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू कैसे होगी। तो इसके लिए हमारे पास सिग्मा फैक्टर होना चाहिए और कोर एंजाइम होना चाहिए। बेटा जरा इस डायग्राम को देखें, ये नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहां पर ये अटैच हुआ है सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर का रोल क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ द बाइंडिंग साइट। ये जिम्मेदार है कि करेक्ट बाइंडिंग साइट को पहचान ले। बाइंडिंग साइट तो वही साइट है जहां पर मोटर साइट अवेलेबल होगी। दूसरा काम क्या है? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जब बाइंडिंग साइट की पहचान हो जाएगी तो ट्रांसक्रिप्शन का अमल शुरू हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर करेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ द बाइंडिंग साइट एंड इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं कोर एंजाइम की। कोर एंजाइम, वंस द ट्रांसक्रिप्शन इज स्टार्टेड देन सिग्मा फैक्टर इज रिलीज। जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी तो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर रिलीज होने के बाद जो कोर एंजाइम है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आकर जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। ये था पहला स्टेप। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है प्यारे बच्चों हमारे पास इलॉन्गेशन। अब इलॉन्गेशन जहां पर होगी वो एरिया अनवाइंड होगा और वो अनवाइंड एरिया ये एरिया है जिसे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। अनवाइंड पार्ट है वेयर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच। देखें, अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहां पर बाइंडिंग साइट है जहां पर मोटर जुड़ा हुआ है टीटी गा सीए। इस पर मोटर वाली साइड पर आकर मैसेंजर आकर राइट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ेगा और यहां पर हम जानते हैं, हमने पिछले स्टेप में पढ़ा है, सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा ताकि वो बाइंडिंग साइट की पहचान करे और इनिशिएशन करवा सके। और सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया और कोर एंजाइम जुड़ गया। कोर एंजाइम की वजह से आरएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड की कॉपीज बनाना शुरू कर दी और प्रोट्रूडिंग मैसेंजर आरएनए निकलना शुरू हो गया डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से। तो ये बेटा हमारे पास थी एलोंगेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा? एक्चुअली जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन में ये वैसे ही हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बबल है, यहां से मैसेंजर आरएनए बन रहा था और स्टॉप सिग्नल आ गया। हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉप सिग्नल क्या है? बेटा जब एडेनिन थायामीन फॉलो करेगी, इसको फॉलो करेगा गवानीन साइटोसिन, इसको फॉलो करेगा यूरासिल। तो फिर क्या होगा बेटा? जो जीसी हेयरपिन बन जाएगी और इतने में जो मैसेंजर आरएनए वो कट जाएगा और ये जीसी हेयरपिन की फॉर्मेशन बन जाएगी। और ये हमारे पास था थर्ड स्टेप जिसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। बेटा फोर्थ स्टेप है, अगर तो ये मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन प्रोकैरियोटिक सेल में हुई है तो इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें मैसेंजर आरएनए को फर्दर इतना लंबा सफर तय करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। लेकिन अगर ये यूकैरियोटिक सेल में हुआ है तो मैसेंजर आरएनए के पास तय करने के लिए बहुत लंबा सफर है जिसमें ये न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म की जानिब आएगा और रास्ते में इसे डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी हर्डल्स हैं, जैसा कि इसको डिस्टर्ब करने के लिए न्यूक्लियेसिस और फॉस्फेट्स वगैरह हैं जो कि इसको नुकसान कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए की प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक कैप और एक टेल जोड़ दी जाएगी
प्राइम 5 एंड पे 7 मेथाइल GTP जोड़ दिया जाएगा, प्राइम 3 एंड पे पोली A3 जोड़ दिया जाएगा ताकि मैसेंजर RNA क्या रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके और बआसानी अपना जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच सके। तो ये बेटा हमारे पास आज का टॉपिक था जिसका नेम था ट्रांसक्रिप्शन। इसमें प्यारे बच्चों किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।